Hey guys, good morning. Welcome back to you all on UK Republic Academy. This is Suvesh and I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, अच्छे से इन छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे घर पर और आप लोगों की तैयारी भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही होगी घर पर। ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों ने अब तक सारे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और इनफैक्ट जो आपका लेटेस्ट हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था, इसमें हम लोगों ने द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के रूल्स क्या हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, आपके बैलेंस शीट को किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोगों ने एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। सो गाइज आई होप अब तक आप लोगों ने सभी लोगों ने उस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने जो हमारा पार्ट नंबर 6 था, जिसमें हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, अगर आपने अब तक उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है, सो आई वुड रिकमेंड गाइज कि आपको पहले जाकर इससे पहले वाला जो आपका लेक्चर था उसको जाकर जरूर कंप्लीट करिए। उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर को देखें, तभी आपको कुछ समझ आने वाला है। क्योंकि हम लोग आज इसके इस लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देख लिया है। सो चलिए जल्दी से जो है आज के सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर। हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से गाइस मैं बोल दूँ, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वो छोटा सा जो रेड आइकन आ रहा है कोने में, उसको प्रेस कर दीजिए और हाँ, जो साथ में छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपका जो है कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। गाइस आपका ये क्वेश्चन है, आपकी जो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग यहाँ पर डीके गोयल से, आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उससे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी बुक डीके गोयल जो है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 32 है, मेरे पास एक्चुअली ओल्ड वर्जन है। तो आप अपनी बुक में देखिए, आपको ये 3 पार्ट हैं इसमें, मनोज, नवीन और दीपक। तो आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है, न्यू वाली बुक में जो न्यू वर्जन है। तो चलिए जिनको बुक में मिल जाता है ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है या किसी दूसरे राइटर की बुक है या जिनको क्वेश्चन नहीं मिल पाया, आई वुड रिकमेंड कि गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन की जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड बेटर होगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से इसका जो पार्ट 2 है, मतलब ये आपकी एडजस्टमेंट जो है, इनको भी जल्दी से नोट करिए या इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जिनको क्वेश्चन मिल गया होगा वो जल्दी से जो क्या करेंगे, इन एडजस्टमेंट को रीड कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट है। चलिए अब आई होप आप लोग सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम कैसे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गाइस, अब मेरे पास क्वेश्चन जो है मेरे पास बुक में, तो मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देखूंगा और आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने जहाँ पर भी नोट किया है या आपके पास अगर बुक है तो उसमें देखिए, क्योंकि मुझे भी स्लाइड चेंज करनी होगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये जो सारी एडजस्टमेंट है, हम सारी एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और फिर उन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम जिस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हम पीछे अपनी ये बैलेंस शीट जो गिवन है इस बैलेंस शीट में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर डेप्टर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो हम डेप्टर्स पर टिक लगा देंगे, मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो हम मशीनरी पर टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो पहले एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या कर रही है इसमें, देखिए दीपक रिटायर हुआ है, 3 पार्टनर थे लेकिन रिटायर कौन हुआ, दीपक। ठीक है, ऑन द अबव डेट एज पर द फॉलोइंग टर्म्स, दीपक जो है इन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपका जो है रिटायर हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या रखा, गुडविल रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये तो देखिए न्यू वाली गुडविल है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और जिस पार्टनर को गेन होता है वो अपना जो है गुडविल का पेमेंट करेगा, किस पार्टनर को, दीपक को। यानी कि जो पार्टनर जा रहा है इसको पैसा मिलता है, ये रिसीव करेगा, और गेनिंग पार्टनर जो है पेमेंट, जिन पार्टनर को गेन हुआ है इसके जाने से वो पार्टनर पेमेंट करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट किसकी मिली, हमें स्टॉक की। अभी हमें पढ़ना नहीं स्टॉक में क्या हो रहा है, हम सिर्फ जल्दी से हमें देखकर ये पता लग गया कि स्टॉक पर कुछ होगा। अभी हम जल्दी से देखकर स्टॉक पर आएंगे और इस तरह से हम जो है स्टॉक कहाँ मिलेगा, ऐसे साइड पर, इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से जल्दी से सारी एडजस्टमेंट अपनी बुक में देख रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। तीसरी एडजस्टमेंट हम लोगों को मिल रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और गाइस हम लोग जानते हैं प्रोविजन जो होता है डाउटफुल डेब्ट्स का, वो डेब्टर्स पर बनता है, यानी कि डेब्टर्स पर कुछ होगा। अभी हमने सिर्फ इतना समझ लिया, टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 को पढ़िए। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहती है, कह रहा मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5, मतलब मशीनरी पर समथिंग कुछ हो रहा है, मशीनरी पर टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। कह रहा मोटर कार इज रिवैल्यूड, मतलब मोटर कार पर भी कुछ हो रहा है, इस पर टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ।
उसके बाद क्या मिला, एडजस्टमेंट नंबर 6 को देखिए, कह रहा दीपक भी पेड ₹2000 इन कैश, मतलब कैश में कुछ हो रहा है, कैश पर भी टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो सारी हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब देखो उसने पूछा क्या था, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। देखिए उसने क्या पूछा है इसमें, उसने हमसे पूछा है पास जनरल एंट्रीज उसने हमसे जनरल एंट्रीज पूछी हैं। अच्छा, और कह रहा है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब बैलेंस शीट बनानी है। तो क्या देखिए जनरल एंट्रीज के लिए मैं एक बात बोल दूँ, हालांकि अगर आपको अकाउंट्स बनाने आते हैं, ठीक है, तो वैसे तो लोग इनको जनरल एंट्रीज को करने की अलग अलग एंट्री लिखा कर रटवा देते हैं, लेकिन मेरे पास अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको जनरल एंट्रीज कभी भी रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अकाउंट तो बनाना आपको आना ही चाहिए, तो कंपलसरी है। अगर आपको बस अकाउंट बनाना आता है तो बस समझ लो आपका एंट्रीज भी क्लियर हो गई। अब आपको एंट्री की टेंशन लेनी ही नहीं है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बताता हूँ कैसे। तो चलिए पहले तो इसके लिए हमें जो है अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो जल्दी से अपना पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 बनाते हैं। अब मैं आज कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। चलिए तो सबसे पहले आज मैं बनाऊँगा रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट को बना लेते हैं अपने। रिवोल्यूशन अकाउंट के रूल तो सभी को पता ही है गाइस। चलो जल्दी से शॉर्ट में बता दूं, प्रॉफिट जो भी हो रहा है इधर, और अगर किसी एक मिनट, अगर लॉस जो भी हो रही है, लॉस इधर आती है, आपका प्रॉफिट जो भी होगा वो बाय साइड पर आएगा, यानी क्रेडिट साइड पर। प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में, और लॉस होगा तो इधर। चलिए तो पहले एडजस्टमेंट दी, हाँ ये तो आई थिंक सभी को याद ही होगा, मैंने बताया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट किससे बनता है, ये एडजस्टमेंट से बनता है। हमारी रिवोल्यूशन अकाउंट ये एडजस्टमेंट से बनता है, नीचे जो एडजस्टमेंट की बिन होती हैं। तो जल्दी से नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ो। पहली एडजस्टमेंट तो गुडविल की है, तो छोड़ दो, गुडविल तो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। स्टॉक मिला, तो देखो स्टॉक क्या हो रहा है, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 10% से, मतलब स्टॉक की वैल्यू जो है 10% से बढ़ रही है। अगर बढ़ रही तो मतलब, अगर स्टॉक क्या होता है, हमारी एसेट होती है, और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट वाली साइड ये होती है। तो सिंपल सा हम बाय साइड पर आ जाएंगे। प्रॉफिट हो रहा है हमें किस चीज़ का, स्टॉक का प्रॉफिट हो रहा है। कितने से हो रहा है, 10% से। तो स्टॉक जो अंदर आपके बैलेंस शीट के अंदर के बिन है उसका 10% निकाल दो। स्टॉक अंदर दे रखा है 13,500 का, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 10%। तो 13,500 का 10% निकलेगा आपका 1350। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल लेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें 1350 का हुआ। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेब्टर्स। कह रहा है, चलो इसको मैं फिर से स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, कह रहा है प्रोविजन जो है वो 5% का होना चाहिए डेब्टर्स पर। ठीक है, कह रहा है डेब्टर्स पर आपको जो प्रोविजन बनाना है वो 5% का बनाना है। तो डेब्टर्स हमारे कितने के हैं, 19,000 के हैं। 19,000 का आप 5% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 950 आएगा। मतलब वो ये कह रहा है कि आपका जो प्रोविजन क्या होता है, एक लॉस होती है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतने रुपए की लॉस होगी हमें डेब्टर्स पर, मतलब इतने पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन हमने तो सोचा था कि 1400 रुपये हमें डेब्टर से नहीं मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या, वो ही कह रहा है कि आपको सिर्फ 5% का प्रोविज़न बनाना है। मतलब आपका सिर्फ 5% पैसा ही डूब सकता है, बाकी आपको सब मिल जाएगा। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग लॉस कितने से कम हो रही है, हमने तो सोचा था 1400 रुपये की लॉस होगी, यानी 1400 की, हमें 1400 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ 950 रुपये आपके डूबेंगे। यानी कि 450 रुपये का आपको क्या हो रहा है, 450 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना 450 का। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाई साइड पर दिखा देंगे किसके नाम से, रिवोल्यूशन अकाउंट के बाई साइड पर हम जाएंगे और दिखा देंगे बाई पीवीडी के नाम से, बाई पीवीडी। ठीक है, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है 450 का। तो गाइस आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हुआ होगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 को पढ़िए। कह रहा है मशीनरी जो है वैल्यूड की गई है 5% मोर पर, 5% मोर पर वैल्यूड की गई। मतलब सिंपल सा इतना समझो, हम कह सकते हैं कि मशीनरी की वैल्यू जो है 5% से बढ़ रही है। तो मशीनरी अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखो कितने की गिवन है, 18,000 की बढ़ रही है ना, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो बाई साइड पर दिखा देंगे बाई मशीनरी। मशीनरी आपकी 18,000 की थी, 5% से बढ़ी है, तो 18,000 का 5% होगा आपका 900। तो हम कह सकते हैं 900 का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 5 को कह रहा है मोटर कार इज रिवैल्यूड एट ₹15,500। तो जल्दी से अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखो, मोटर कार आपकी थी कितने की, 20,000 की थी, और एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है, एडजस्टमेंट में कह रहा है ये रिवैल्यूड की गई है 15,500 की, मतलब अब ये 15,500 की बची है। थी कितने की, 20,000 की, मतलब हमें इस पर 4,500 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस किधर आता है, डेबिट साइड में आता है। तो लॉस किस पर हुआ है, मोटर कार पर हुआ है। तो हम दिखा देंगे टू मोटर कार।
ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। आगे उसने हालांकि कुछ और भी बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर ने जो है मोटर कार को इसी वैल्यू पर ले लिया है। तो जब कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो ये जो है उसके कैपिटल अकाउंट में, ये उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखाई जाती है। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम दिखा देंगे जिसने खरीदा है उसके अकाउंट में, ठीक है। तो उसको तो भी समझने की जरूरत नहीं है। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या हो रहा है, दीपक को 2000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया गया। तो जब किसी पार्टनर को पेमेंट किया जाता है तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। तो सिंपल से हम कह सकते हैं आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब जल्दी से बैलेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए आपका ऑब्वियस सी बात है इसमें प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। सम करो जरा कितना हो रहेगा, 14, 18, 2700 ना सॉरी गाइस, लॉस निकलेगी यहाँ पर। इधर का 4500 आ रहा है और इधर का आपका कितना आ रहा है, इधर भी 4500 आ रहा है, ठीक है। तो लॉस निकल रही कितनी, अगर बाई साइड पे बैलेंस निकलता है तो उसको बोलते हैं लॉस, ठीक है। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये लॉस जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। कितने की लॉस निकलेगी, देखो इस सब का सम आ रहा है 1700, इधर का सम कितना है 27 आ रहा है, सॉरी ये 2700 आ रहा है। तो 4500 में से 2700 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1800। तो हम कह सकते हैं गाइस 1800 रुपये की आपकी लॉस निकलेगी। और ये लॉस जो होती है किस में दिखाई जाती है, जो भी लॉस निकलती है रिवॉल्यूशन पर वो ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में मार दी जाती है। तो पार्टनर्स कौन कौन थे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एम, एन और डी, ठीक है। एम एंड डी थे। तो 1800 इनका रेशियो क्या था, इन तीनों का ओल्ड रेशियो था। देखिए इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही गिवन है। सबसे पहले जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के ऊपर गिवन है कि ये 4:3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं। तो 4:3:2 यानी कितना कितना मिल जाएगा इनको, हम कह सकते हैं 800 इनको मिल जाएगा, सॉरी 800 की लॉस ये देंगे और 600 ये देंगे और 400 ये देंगे, ठीक है। और गाइस ये कैसे आ रहा है, अगर किसी को इसमें डाउट है चलो मैं बता दूं, एक का बता दे रहा हूँ। 1800 की लॉस हुई है तो एम जो है कितनी लॉस, कितना पैसा देगा अपने रेशियो में देगा। तो इसका रेशियो कितना था 4/9, तो ये 1800 का 4/9 देगा। इसी तरह से इन सब का निकाल देंगे, 1800 का ये 3/9 देगा और नीचे वाला जो डी है वो 2/9 देगा, ठीक है। इस तरह से हम इन सब सम करके यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ है, रिवॉल्यूशन अकाउंट तो बन गया। अब जल्दी से हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चलिए गाइस, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला कॉलम बनता है पार्टिकुलर का, और उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उनका एक कॉलम बन जाता है डेबिट साइड पर। सेम कॉलम करते हैं हम क्रेडिट साइड पर, पार्टिकुलर का पहला कॉलम, फिर जितने पार्टनर्स हैं सबका एक एक कॉलम। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या क्या आता है, ठीक है। मैं सीधा सीधा बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। जिनको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कि पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है, वो जाके इससे पहले वाले लेक्चर को जाकर देख लें गाइस। चलिए, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं बाई बैलेंस BD के नाम से इनकी कैपिटल को। जिस पार्टनर का जितना ही पैसा लगा उसको बैलेंस BD के नाम से दिखा देंगे। तो देखिए गाइस, मैंने इनके पार्टनर्स के नाम शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पर, मनोज और नवीन और दीपक, 3 पार्टनर है, ठीक है। आप लोग पूरा नाम लिखना है इनका। तो देखिए इन तीनों की कैपिटल है 50,000 और 39,000 इसकी थी और 30,000 इसका था। सेकंड नंबर पर हम क्या दिखाते हैं, सेकंड नंबर पर हम दिखाते हैं कोई पार्टनर का एडिशनल कैपिटल लेकर आया, कैश के नाम से दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई कैश लेकर आया नहीं है, छोड़ देंगे। थर्ड नंबर पर हम दिखाते हैं गुडविल। अब गुडविल का पैसा कौन देगा, गुडविल का पैसा ये तो क्लियर मिलेगा, इसको डी को मिलेगा, लेकिन देगा कौन, गेनिंग पार्टनर देते हैं उसके उनके गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो गाइस देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हमें एम और एन का गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। अच्छा, एम और एन का गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं भाई। तो गाइस देखिए यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों ने लेक्चर 1 में, जब हम लोग फर्स्ट इस सीरीज़ का लेक्चर 1 कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने गेनिंग रेशियो निकालना सीखा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक नोट लिखा था कि जब क्वेश्चन में सिर्फ गेनिंग, जब क्वेश्चन में पार्टनर का सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन हो, तो जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनके ओल्ड रेशियो को ही उनका हम गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए एम, एन और डी का सिर्फ ओल्ड रेशियो ही क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों का ओल्ड रेशियो क्या था 4:3:2 का था। कहीं पर भी इनके न्यू रेशियो की बारे में कोई बातचीत नहीं कही गई है। तो देखिए डी तो चला गया, डी के जाने से अब सिर्फ किसको गेन होगा, एम और एन को गेन होगा। अब इनका न्यू रेशियो तो नहीं गिवन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन में पार्टनर्स का सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन हो तो उनके ओल्ड रेशियो को ही हम उनका गेनिंग रेशियो मान लेते हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एम और एन का गेनिंग रेशियो कितना हो रहा है, 4:3 का। चलो ठीक है, एम और एन जो है 4:3 के रेशियो में पैसा देंगे। यहाँ पर अभी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब एम और एन देंगे कितना, सो सबसे बड़ी बात ये उठती है, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट बैटरी। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, अब डी को कितना रुपया दिया जाएगा, डी को गुडविल का कितना पैसा देना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट नंबर फर्स्ट को पढ़ो, यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है। मैं फिर से रिपीट करूँ, देखो यहाँ पर जो उसने दिया है हमें, फर्म की गुडविल दी हुई है। 1 मिनट सबको हटा दूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल दी हुई है कितने की, 21,000 की। तो हमें तो सिर्फ डी की गुडविल चाहिए, डी का इसमें कितना हिस्सा है। तो डी का हिस्सा कितना था, डी का प्रॉफिट शेयर रेशियो था 2/12 का, 2/9 का, सॉरी। तो इसमें हम डी का हिस्सा निकाल लेंगे। डी का हिस्सा निकालो जरा, इसमें कितना कितना क्या क्या आ रहा है। देखिए इसमें डी का हिस्सा हम निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, इस 4,666.66 ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कितना, 4,667, ठीक है। मतलब ये पैसा दिया जाना है। अब ये पैसा देगा कौन, ये पैसा देगा एम और एन। एम और एन किस रेशियो में देंगे, एम और एन देंगे ये पैसा किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में देंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। 4,667 का एम कितना देगा, एम देगा 4,667 का 4/7, और एन कितना देगा, एन देगा 4,667 का आपका 3/7, ठीक है। तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लो भाई, जो भी आपकी वैल्यूज है निकालिए जल्दी से। सो गाइस देखिए इनका इतना इतना आ रहा है, इसका आ रहा है 2,666 और 0.85। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2,667। मतलब ये पैसा कौन देगा, जो पार्टनर जा रहा है उसको इतना रुपए देगा एम, और इसका हम राउंड ऑफ करें तो कितना निकलेगा, 2,000 निकलेगा। तो हम कहेंगे उसको 2,000 रुपये देगा एन, ठीक है। तो मतलब जो कौन जा रहा है, डी जा रहा है, तो डी को ये दोनों पैसे मिल जाएंगे, यानी कि डी को इतनी अमाउंट मिलेगी। तो डी को अमाउंट मिलेगी, यानी कि इनकमिंग वाली साइड कौन सी होती है, इनकमिंग वाली साइड होती है क्रेडिट साइड पर। तो हम लोग डी के अकाउंट में दिखा देंगे, डी को 2,667 और आपका 2,000 और मिलेगा इसको, ठीक है। डी को ये अमाउंटें मिलेंगी। अब किससे मिलेंगी, देखो डी को एम से मिलेगा, तो बाई एम्स कैपिटल अकाउंट, बाई एम्स कैपिटल अकाउंट, एम की कैपिटल अकाउंट से इतना मिल रहा है, और बाई एन्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम दोनों के यहाँ दिखा देंगे, डी को जो है एम और एन से इतना इतना पैसा मिल जाएगा। अब चूंकि एम और एन इसको ये पेमेंट कर रहे हैं, तो डी इन दोनों के अकाउंट से तो पैसा कटेगा, मतलब एम और एन के अकाउंट से आउटगोइंग हो रही है, तो जब किसी पार्टनर के अकाउंट से आउटगोइंग होती है उसको हम डेबिट साइड पर दिखाते हैं। तो हम एम के यहाँ डेबिट साइड पर दिखा देंगे 2,667, और एन के यहाँ दिखा देंगे कितना, 2,000, ठीक है। एन के यहाँ 2,000 दिखा देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन दोनों के अकाउंट से इतना आउटगोइंग हुआ। ये पैसा कहाँ गया, ये डी को दिया गया, तो दिखा देंगे 2 D's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गाइस इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों अकाउंट में पैसा दिखा दिया। अब देखते हैं हम कोई बैलेंस शीट में जाते हैं, हम देखते हैं कोई बांटने वाला आइटम तो नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जैसे कि रिजर्व हो या प्रॉफिट की अमाउंट लायबिलिटी साइड पर गिवन हो, ठीक है। तो देखिए गाइस हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमें ना तो लायबिलिटी साइड पर कोई रिजर्व दिखा, ना ही कोई लायबिलिटी कह सकते हो कोई बांटने वाला आइटम दिखा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस वगैरह वो भी नहीं दिखा। अब हम देखते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर हम आ जाते हैं। तो एसेट साइड पर आपको 3 चीज़ें गिवन हो सकती हैं। एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, दूसरा आपका हो सकता है पीएल अकाउंट का, हाँ पहला तो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, दूसरा हो सकता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा आपका हो सकता है गुडविल की अमाउंट, ठीक है। तो इन तीनों में से हम जल्दी से देख लेंगे क्या कुछ गिवन है। तो गाइस हमें देखो गुडविल मिल गई है, और बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दी हुई होती है उसको हम दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है। तो इसको हम 2 साइड पर दिखा देंगे, 2 गुडविल के नाम से। कितना, एक चीज़ याद रखना, मैंने बताई थी कि बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दी होती है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन तीनों को ओल्ड रेशियो कितना था, 439 का। तो 3,000 रुपये की जो गुडविल अंदर दे रखी है उसको हम 432 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स। तो गाइस देखिए इस तरह से हम लोगों ने गुडविल को बांट दिया। यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ को ले लिया है। तो गुडविल जो पुरानी वाली गुडविल है 3,000 की, वो एम एन और डी में इस रेशियो में चली जाएगी, 1333, 1,000 और 667, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद गाइस हम देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट निकला होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड पर आ जाता है,
अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस निकली होती है तो वो उठकर टू साइड में जाती है। तो यहाँ पर तो लॉस निकली थी, तो हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू साइड पर दिखाएंगे। ठीक है, तो टू रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट का बैलेंस दिखा रहे हैं। चलो गाइस, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितनी कितनी की लॉस हुई थी, देखिए 800, 600 एंड 400, इस तरह से हम दिखा देंगे। 800 इसको हुआ था और 600 का लॉस इसको हुआ था और 400 का लॉस इसको हुआ था। चलिए गाइस, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लेते हैं। हाँ, ये सब दिखाने के बाद फिर हम नीचे एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में कोई ऐसा तो आइटम नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर्स ने कुछ ट्रांजेक्शन किया हो, किसी पार्टनर कुछ एसेट वगैरह ली हुई हो, हम जाकर देख लेते हैं। तो गाइस हमें दिख गया, हम पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4 को पढ़ेंगे, 5 को, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 5 को पढ़ेंगे। तो उसमें क्या देखा है, कह रहा है मोटर कार जो है रिवैल्यूट की गई है 15,500 पर, और रिटायरिंग पार्टनर यानी कि डी ने क्या किया है, टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू, मतलब डी ने जो है मोटर कार को 15,500 का ले लिया है। तो जब कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो तो जो है इसे, यानी कि इस ऐसी एसेट को हम उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के उस पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाकर दिखाते हैं। जब कोई पार्टनर्स किसी एसेट को लेता है तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर डी ने क्या लिया है, डी ने मोटर कार लिया है ना, तो दिखा देंगे टू मोटर कार। ठीक है, टू मोटर कार का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इशू हो रहा है, जिस वजह से आई थिंक ये थोड़ा सा बिलर कर रहा है, ये लेटर जो है थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलो, मोटर कार कितने का है, इसने लिया है 15,500 रुपये पर, तो 15,500 रुपये इसके अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखा दिया है, मतलब इसने फर्म से इतने रुपए विड्रॉ किए हैं एसेट के फॉर्म में। ठीक है, तो गाइस अब और कुछ नहीं बचा। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 6 को पढ़ेंगे हम। तो देखो एक और चीज़ मिल गई हमें, दीपक को जो है यानी कि जो पार्टनर जा रहा है उसको 2,000 रुपये कैश में दिए गए एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। कह रहा है इसको 2,000 रुपये कैश में दे दो और बचा हुआ जो है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो जो हम उसको कैश में दे रहे हैं, नगद में दे रहे हैं ना, उसको दिखा दो। तो हम कहेंगे टू कैश अकाउंट, हमने इस बंदे को 2,000 रुपये तो नगद दे दिए। ठीक है, तो दीपक के यहाँ 2,000 रुपये जाकर दिखा देंगे भाई हम। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ है वो कह रहा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो दिखा देंगे टू लोन अकाउंट। ठीक है, किसका लोन है, डी का, तो टू डीज लोन अकाउंट, डीज लोन अकाउंट। तो कहीं देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब डी के लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी के क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे कि इसके अकाउंट में टोटल पैसा जमा कितना हुआ। तो 34,667 हमें पता लगा कि इसके अकाउंट में टोटल इतना रुपये जमा हुआ। ठीक है, अब हम देख लेंगे इसमें ऑलरेडी कि हम उसको कितना दे चुके हैं। तो पता लगता है हमें कि देखिए इसके डेबिट साइड का हमने सम किया तो आ रहा है आपका 18,567। तो हम 34,667 में से 18,567 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 16,100। हम कह सकते हैं कि इतना रुपया उसका बचा जो कि हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से डी का तो बैलेंस निकल आएगा 34, इसका हम सम कर देंगे 34,667। ठीक है, चलो इसी तरह से बचे हुए हम पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। तो बचे हुए पार्टनर्स का बैलेंस निकालने के लिए हम इनके क्रेडिट साइड का सम करेंगे कि इनका कितना पैसा जमा है। तो क्रेडिट साइड का सम करने पे हमें पता लगा 50,000 तो एम का जमा था, क्रेडिट हुआ है, और 50,000 एन का जमा हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है, एन का कितना जमा हुआ है, 39,000। ठीक है, चलिए तो अब इनके सम, इधर का इनका सम करेंगे, इनका अकाउंट का सम करिए डेबिट साइड का। डेबिट साइड का जो सम आएगा उसको हम क्रेडिट साइड के सम में से माइनस कर देंगे, तो इनका जो पैसा बचेगा वो इनके बैलेंस CD नाम से दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इनका ये बैलेंस निकाल लेते हैं कि एम और एन का कितना पैसा फर्म में लगा हुआ है। तो चलिए इनका बैलेंस निकालते हैं जल्दी से। सो गाइस देखिए यहाँ पर इनका बैलेंस निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आपका, एम का आपका निकल आएगा 45,200 इनका आ जाएगा, और आपका एन का निकल रहा है, इसमें एन का कितना निकल रहा है, एन का आपका निकलेगा 35,400। क्रेडिट साइड के सम में से हम लोग डेबिट साइड का सम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एम और एन का बैलेंस निकल आएगा। टोटलिंग हम कौन सी करेंगे, जो क्रेडिट साइड का सम आया है 50,000, ठीक है, इनका कितना आ जाएगा 39,000। इस तरह से हम लोग जो है दिखा देंगे।
तो गाइस आपका ये जो है इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट क्लियर होता है। अब हम जल्दी से बढ़ेंगे। देखिए आप कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकला है, यानी कि ये 45,200 और 35,400, और ये डी का जो लोन निकला है, ये क्या है, ये तीनों फर्म की लायबिलिटी हैं। तो ये तीनों बैलेंस अब दिखाए जाएंगे कहाँ, हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर। तो चलिए अब जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए जल्दी से बैलेंस शीट एज ऑन, हम बैलेंस शीट किस डेट को बना रहे हैं, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को हम लोग बैलेंस शीट को बना रहे हैं। तो चलिए जल्दी से बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट के रूल तो गाइस सभी को पता ही है, एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, चलो बनाते हैं जल्दी से। चलिए, तो गाइस एक चीज़ याद रखना, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग जो है जल्दी से क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को देखते हैं। और बैलेंस शीट को देखिए गाइस, बैलेंस शीट को बनाते समय जिन आइटम्स पर टिक लगा हुआ है, जब हम इन पर आएंगे इनका मतलब है इस पर एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनकी अमाउंट को फिर अंदर ही लिखेंगे और एडजस्टमेंट की जो अमाउंट है उसको इसमें से माइनस करके या प्लस करके जो भी होगा, हम सीधा फिर जो फाइनल अमाउंट आएगी वो अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे चलिए देखते हैं। सो गाइस देखिए ध्यान से, अपनी आवाज़ जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें देखिए ध्यान से। बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले उधर हम कैपिटल दिखा देते हैं। जो बचे हुए पार्टनर है, उनकी कैपिटल को दिखा दो कितने कितने की लगी हुई है। तो एम और एन की कैपिटल कितने की निकली है दिखा देते हैं जल्दी से। एम और एन, एम की निकली है 45,200 की और एन का निकला था आपका 35,400 का, 35,400 का। तो इस तरह से दोनों का कैपिटल ये निकला है। सम करो इस तरह से कितना आ जाएगा 70, 80, 80,600। अब डी की कैपिटल तो नहीं है, लेकिन डी का लोन बचा हुआ है और डी का जो लोन है वो फर्म की लायबिलिटी होता है। तो डी के लोन को भी इसीलिए हम दिखा देंगे लायबिलिटी साइड पर। डी का लोन कितने का निकला था 16,100 का। अब एक काम करते हैं, जल्दी से बैलेंस शीट की ओर अपने जाते हैं। बैलेंस शीट में जितने भी लायबिलिटी वाले आइटम बच रहे हैं उनको दिखा देते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, क्रेडिटर्स। तो एक काम करते हैं, जल्दी से नीचे देख लें, क्रेडिटर्स पर हम लोगों ने टिक तो नहीं लगाया था। अगर क्रेडिटर्स पर टिक लगाया मतलब इस पर कोई एडजस्टमेंट हुई है। तो हाँ भाई, हमने क्रेडिटर्स पर कोई भी टिक नहीं लगाया, इसलिए क्रेडिटर्स की जो भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बैलेंस कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल को तो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, मतलब बैलेंस लायबिलिटी वाली साइड तो क्लियर हो गई आपकी। अब आते हैं हम कहाँ, अब आते हैं हम एसेट साइड पर। तो एसेट साइड पर गाइस देखो सबसे पहले मिलती है कैश, और कैश को ध्यान से देखो, कैश पर हम लोगों ने एक टिक लगाया था, मतलब इसमें एडजस्टमेंट हुई थी। तो क्या एडजस्टमेंट हुई थी देखते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 को जाकर पढ़ो तो आपको बताया गया है कि आपके पास आपने जो 2,000 रुपये की कैश पे की है किसी को। तो हम देखेंगे हमारे पास थी कितनी की, हमारे पास 5,900 रुपये की कैश थी और 2,000 रुपये हमने इसमें से दे दिए थे किसको, जो पार्टनर जा रहा था। तो आपके पास प्रेजेंट टाइम में कितनी कैश बची होगी 3,900 रुपये की। इस तरह से हम दिखा देंगे। सेकंड नंबर पर आपको मिलता है सन्ड्री, सेकंड नंबर पर आपको मिलता है डेप्टर्स मिलते हैं। सेकंड नंबर पर आपको डेप्टर्स मिलता है और डेप्टर्स पर भी एक टिक लगा हुआ है, मतलब इस पर भी कोई एडजस्टमेंट है। तो इसकी अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, अंदर ही लिखेंगे 19,000 का। डेप्टर्स पर जल्दी से देखो क्या एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 को देखिए, कह रहा है डेप्टर्स पर 5% की प्रोविजन बनेंगे। तो माइनस कर देंगे माइनस PVD। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन थे उसको हम भूल जाएंगे, कितने के बनाने हैं हम वो देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में नीचे उसने बताया हुआ कि इस पर सिर्फ 5% के बनाने हैं, @5%। तो 19,000 रुपये हमें डेप्टर से मिलने थे, जिसमें से 5% जो हमारे डाउटफुल हैं, मतलब कितना है 950, ये इतने रुपए डाउटफुल हैं। तो कितना मिल जाएगा हमें 18,050 रुपये हमें डेप्टर से मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या मिला, स्टॉक मिलता है। तो गाइस देखिए स्टॉक आपकी जो है 10% से बढ़ रहा है। तो स्टॉक को हम कैसे दिखाएंगे, स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है ना, और नीचे एडजस्टमेंट नंबर को हम एडजस्टमेंट नंबर 2 को पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है स्टॉक हमारा 10% से बढ़ रहा है। तो स्टॉक आपका कितने का था 13,500 का था, 10% से बढ़ रहा है मतलब 1350 से बढ़ रहा है। इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका, हम बोलेंगे हमारा स्टॉक हो गया है आपका प्रेजेंट टाइम में 14,850 का। उसके बाद आपको मिलता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर भी टिक लगा हुआ है, मतलब इसमें भी कुछ जो है चेंजेस हो रहा होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में देखो कितने की है, आपकी 18,000 की है। और नीचे एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है कि मशीनरी की वैल्यू 5% से ज़्यादा हो गई है। तो 18,000 का था आपका और 5% से बढ़ गया, मतलब 5% इसका हुआ 900, मतलब 900 से बढ़ गया। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा प्लान कितने का हो गया 18,900 का। उसके बाद आपको क्या मिला, मोटर कार मिली। तो गाइस मोटर कार तो ऑलरेडी बिक चुकी है, हम जानते हैं एक पार्टनर्स ने मोटर कार को ले लिया है, तो वो तो ख़त्म ही हो गई, छोड़ो।
उसके बाद आपको मिला बिल्डिंग। तो गाइस बिल्डिंग पर कोई भी टिक नहीं लगा है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो बिल्डिंग जितने की थी उतने की हम बिल्डिंग को दिखा देंगे। तो बिल्डिंग को हमने दिखा दिया कितने का, 48,000 का। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद गाइस एक बार चेक कर लेते हैं नीचे कुछ छूट तो नहीं रहा है, कोई ऐसी एसेट्स तो नहीं है छूट रही है। एडजस्टमेंट को जल्दी से पढ़ेंगे। गुडविल दिखा चुके हैं, स्टॉक का हो चुका है, प्रोविज़न का हम लोग कर चुके हैं, मशीनरी का कर चुके हैं, मोटर कार का कर चुके हैं, दीपक के लोन वगैरह का हमने कर लिया है। मतलब कुछ नहीं बच रहा है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट लगभग हो चुका है। अब सिर्फ आपको टोटल करना रह गया दोनों साइड का। हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड का टोटल हमारा यहाँ पर इक्वल हो जाता है तो समझ लो हमने आंसर को सही सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। तो जल्दी से सब सम करो। लायबिलिटी साइड का, लायबिलिटी साइड का कितने का आ रहा है, 1896, 1,03,700, 1,03,700। तो गाइस आपकी बुक में देख सकते हो आप लोग, आपका आंसर इतना तो आ रहा है यार, यानी कि लायबिलिटी साइड का तो हमारा सही आ गया। एक बार जो हम ऐसे साइड कवर कर लेते हैं, 0 और 5 5 10, 10 की 0 कैरी जाएगी 1 की, 9 1 10, 10 8 18, 89 27 की 7 कैरी जाएगी 2 की, और 3 2 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 8 25, और 8 33 की 3 कैरी जाएगी 3 की, और 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 4 10। तो गाइस हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर दोनों साइड का सम जो है इक्वल आ गया है, यानी कि हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। आपका आंसर सही है, आपका आंसर वेरीफाइड हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें हमने आज कुछ नया भी सीखा। नया क्या सीखा कि हम जब किसी पार्टनर को कुछ समथिंग अमाउंट कैश में पे कर रहे होते हैं, तो जितना हमने उसको कैश में पे किया होता है उसकी अमाउंट को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं अंदर, ठीक है। और साथ में हमने क्या सीखा है, साथ में हमने आज ये भी सीखा कि जब कोई पार्टनर किसी एसेट को ले रहा होता है, तो उसको हम उस एसेट को ऐसे पार्टनर्स के अकाउंट में 2 साइड पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमने आज ये भी नया सीखा। तो इस तरह से बाकी तो सब हमने प्रैक्टिस की है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। गाइज़ अगला आपका क्वेश्चन ये है, एक मिनट देखता हूँ इसमें। अच्छा चलो, अगर इसमें बैंक अकाउंट बनाना है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है इसको अच्छे से ट्राई करना। चलिए गाइस आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है आपने सेशन में कुछ सीखा है, सो गाइस जाते जाते जो है जल्दी से थम्स अप आइकन को प्रेस कर दो, और हाँ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो को एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के बीच में शेयर कर दो, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।